जब भी ये मौसम चेंज होता है, जब सर्दियों से थोड़ी-थोड़ी गर्मियाँ आती हैं, मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है कि मैं क्या बताऊँ। नमस्कार दोस्तों। मार्च अप्रैल का ये महीना है और इस मौसम में या इस महीने में हर साल कुछ कुछ बच्चों को आंख में खुजली की परेशानी आती है। ये एक ऐसा सीजन है जिसको हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट लोग, हम आई सर्जन लोग एलर्जी का सीजन बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं या फिर अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो वो सर्दियों में तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी, लेकिन जैसे ही बीच में गर्मियां आती हैं, ये वाला जो मार्च अप्रैल का जो गर्मियों की शुरुआत होती है, तो आंख में बहुत ज्यादा उनके इचिंग बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, आंख लाल हो जाती है, कभी कभी पलकों में सूजन आ जाती है और इसको हम लोग आई की एलर्जी बोलते हैं। अब ऐसा क्या कारण है कि ये एलर्जी इसी सीजन में सबसे ज्यादा होती है, जबकि सर्दियों में हमारी आंखें ठीक रहती हैं। इस सीजन में ऐसा क्या हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है या फिर लोगों की बॉडी में चेंज होता है कि उनको आंख में खुजली होने लगती है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या फिर वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे ही मार्च अप्रैल का सीजन आता है या मार्च अप्रैल का महीना आता है, वैसे ही हमारे वातावरण में थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है। फरवरी तक तो अच्छी खासी ठंडक होती है, लेकिन उसके बाद ठंडक कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। अब इस सीजन में क्या होता है, थोड़ी सी हवाएं भी चलती हैं और जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। अब पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स बेसिकली जो फूल खिल रहे होते हैं उनके, आप मान के चलो, छोटे छोटे कण होते हैं और ये कण हमारे पूरे इन्वायरमेंट में तैरते हैं और ये कण या पॉलिन ग्रेन्स इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते हैं। अब क्योंकि हवाएं, आंधी थोड़ा तेज चल रही होती है, इन्वायरमेंट में बहुत सारा पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होता है, तो ये सब कुछ हमारी आंख के कांटेक्ट में आता है। स्पेशली जब बच्चे बाहर निकलते हैं, धूल में खेलते हैं, धूप में रहते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो वो इन सारे पॉलिन ग्रेन्स के इन तेज हवाओं के कांटेक्ट में आते हैं। अब ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये मैक्सिमम केसेस में बच्चों की आंखों में एलर्जी करते हैं। अब जब एलर्जी होती है तो एलर्जी का जो एक टेल टेल सिम्टम होता है वो होता है आंख में खुजली। बच्चे आपको स्कूल से आएंगे या वो बाहर खेल कर आएंगे तो वो दिन भर अपनी आंखों को रगड़ते रहते हैं। कुछ कुछ बच्चों में सिम्टम या लक्षण थोड़ा कम होता है, कुछ कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। जिन बच्चों में एलर्जी बहुत ज्यादा होती है वो दिन भर अपनी आंख रगड़ते रहते हैं, उनकी आंख बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी निकलता है और वो बार बार अपनी आंखों को ऐसे बंद करते हैं। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये एलर्जी के होते हैं, स्पेशली अगर वो इस मार्च अप्रैल वाले सीजन में होती है तो। अब ऐसे में बात होती है कि एलर्जी का हमें कारण तो पता चल गया, तो अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, इसका हम इलाज में क्या कर सकते हैं, इससे और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको ये लग रहा है ना कि अब ये मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से हल्की सी गर्मी आ रही है, तो अगर आपका बच्चा बाहर जाता है तो आप अपने बच्चे को एक काला चश्मा पहना के भेजिए। स्पेशली अगर वो धूप में जा रहा है या अगर बहुत ज्यादा धूल चल रही है या अगर जैसे वो बस के सफर में जा रहे हैं, बच्चे प्रेफर करते हैं कि मैं खिड़की पे बैठूंगा, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो हवा होती है वो डायरेक्टली हमारी आंखों में लगती है और उसी हवा के थ्रू वो छोटे छोटे जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, वो आंख में आके बैठ जाते हैं और एलर्जी करते हैं। तो उससे बचाव के लिए क्या है कि बच्चे को प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहना के भेजिए। अब प्रोटेक्टिव ग्लासेस का मतलब हर बार सिर्फ काला चश्मा नहीं होता है, आप कोई सा भी ब्राउन कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का चश्मा भी चलेगा, बट आंखों को आपको डायरेक्ट जो हवा लग रही है उससे बचाना है। दूसरी चीज क्या होती है कि वो जो हमारा जो भी एलर्जिन है, जो भी एलर्जी कॉज करने वाला सामान है या जो भी पॉलिन ग्रेन्स है, वो होता क्या है, वो हमारी आंख में इधर पर आके बैठ जाते हैं अंदर की तरफ। तो जब भी आपका बच्चा बाहर से आता है, उसके अच्छे से उसका चेहरा, उसका हाथ और पैर जो भी नल का नॉर्मल पानी है उससे धुलवाइए, ताकि जो भी पॉलिन ग्रेन, जो भी धूल आपकी आंख में बैठी है वो आराम से उस पानी के रास्ते से निकल जाए।
तीसरी चीज ये कि बच्चे को आंख रगड़ने के लिए मना करिए। देखिए, आंख रगड़ना ना एक विशियस साइकिल की तरह होती है। विशियस साइकिल का मतलब ये हुआ कि आप जितनी मान लो इचिंग हुई, आपने आंख को रगड़ा, फिर आपको खुजली और बढ़ेगी, फिर आप और रगड़ेंगे, फिर खुजली और बढ़ेगी, फिर आप और रगड़ेंगे, तो ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। चौथी चीज क्या होती है कि अगर इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप नॉर्मल एक बर्फ, एक आइस क्यूब लीजिए, उसको कपड़े में लपेटिए और उसको अपनी आंख पे रखिए, या कोई भी ठंडी चीज, एक तौलिया, छोटा सा टॉवल लीजिए, उसको पानी में भिगो के निचोड़ लीजिए, उसको अपनी आंख पे रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ना एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा आपके बच्चे को। तो जो एकदम से जो इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बच्चे को ये चीज सूदिंग लगेगी। ये आप दिन में सुबह शाम कर सकते हैं 5-5 मिनट के लिए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो आपके पास ओवर द काउंटर अवेलेबल जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। ये बेसिकली हमारे टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो आंख में आंसू की तरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये आप बच्चे की आंख में डाल सकते हैं। रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विड, मॉइस्टेन, कोई भी आई ड्रॉप आप बच्चे की आंख में डाल सकते हैं। तो ये आई ड्रॉप्स भी क्या करते हैं कि जो एलर्जेंस हमारी आंख में है उसको फ्लश आउट करते हैं, एक तरीके से धो देते हैं। जैसे अगर घर में कोई कहीं धूल होती है तो आप उसको पानी से धो देते हैं, तो सेम चीज लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हमारी आंख में करती है। तो ये तो हुआ बचाव का कारण। अब बात करते हैं इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई की दुकान पे जाएंगे, आंख में खुजली है, लाली है, कौन सी दवाई दे दो, और जो दवाई का जो दुकान वाला होता है, जो पहली आई ड्रॉप आपको देता है ना, वो हमेशा स्टीरॉयड होती है। स्टीरॉयड आप किसी की भी आंख में डालते हैं, 2 मिनट के अंदर आपको, मतलब 2 मिनट तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी आपको रिलीफ हो जाता है और आपको लगता है अरे ये तो वंडर ड्रग है, अब मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं। जबकि वो स्टीरॉयड आपकी आंख में पुतली पर घाव कर सकता है, पुतली पर अल्सर कर सकता है। तो इस वजह से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप अपनी आंख में मत डालिए। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर जो है वो कुछ एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स, एंटी एलर्जिक जैसे कि ओलोपेटाडीन, जो ओलोपेट के नाम से आती है। अगर ओलोपेटाडीन एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, ओलोपेटाडीन उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर आपको कुछ और आई ड्रॉप्स देगा, जैसे कि कभी कभी माइल्ड स्टीरॉयड आई ड्रॉप, जैसे कि लोटिप्रेडनॉल हो गया, फ्लोरोमिथुलॉन हो गया, ये सारे आई ड्रॉप्स देते हैं। कभी कभी कुछ और स्ट्रॉन्ग आई ड्रॉप जैसे कि साइक्लोइम्यून, टेक्रोलिमस, ये जो सारी आई ड्रॉप्स होती हैं, ये डॉक्टर पहले जज करेगा आपकी आंख को कि इसमें एलर्जी कितनी ज्यादा है, कितनी सीवियर है, और डिपेंडिंग अपॉन वो सीवियरिटी डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देगा। देखिए, हर बार जो आपका लक्षण होता है वो आपके सीवियरिटी के साथ कोरिलेट करे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको एलर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर खुजली बिल्कुल नहीं है तो एलर्जी बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इस चीज को आप एज अ जनरलाइज्ड रूल नहीं मान सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप अपनी आंख में इस्तेमाल ना करें। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स क्योंकि सेफ होती हैं, ऑलमोस्ट टीयर सब्स्टिट्यूट जैसी होती हैं, तो वो तो आप डाल सकते हैं, बट उसके अलावा एंटी एलर्जिक या सॉफ्ट टॉपिकल स्टीरॉइड्स बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी आंख में नहीं डालिए। तो ये तो हो गई आई ड्रॉप्स की बात। दूसरी बात ये ना, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने पिछले साल तो इलाज कराया था, अब ये फिर से हो गया है। तो एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि जो वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस है वो ऑलमोस्ट हर साल रिकर करता ही करता है, जब तक आपका बच्चा 17-18 साल का नहीं हो जाता है। तो आपको हर सीजन में एक बार डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा, थोड़े से आपको सावधानी है वो भी बरतनी पड़ेगी, और हर सीजन में उतना सीवियरली रिकर ना हो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना वो थोड़े से प्रिकॉशन से मार्च अप्रैल के सीजन में ले ही, जैसे कि काला चश्मा पहनना, बच्चे की आंखों को पानी से धुलाना, हाथ पैर को धुलाना, बहुत ज्यादा धूल धुआं गंदगी इन सबको अवॉइड करना। अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे तो हर बार उतनी एक्सट्रीम एलर्जी से आप अपने बच्चे की आंख को बचा पाएंगे। तो ये तो थी जानकारी इस बदलते हुए मौसम में अगर बच्चे की आंख में इचिंग हो रही है तो उसका क्या कारण होता है, क्या बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।